व्यूअर्स, मैं हूं अस्मा और आप हैं मेरे चैनल वर्ल्ड वीज़ा अपडेट पे। आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक वीज़ा के ऊपर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑन शोर और ऑफ शोर कंपनीज़ के ऊपर। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको कंटिन्यूस मिलती रहें। बात कर लेते हैं ऑन शोर कंपनीज़ और ऑफ शोर कंपनीज़ की। ऑन शोर कंपनीज़ वो होती हैं जो भी किसी भी मुल्क के मैदानी इलाके में कायम होती हैं, और ऑफशोर कंपनीज़, जैसे कि नाम से ये ज़ाहिर है, वो कंपनीज़ होती हैं जो किसी भी मुल्क के समुद्री या समुंदर के जजीरा में कायम हो, और उनका काम जो होता है समुंदर के अंदर या फिर जजीरे के ऊपर ही होता है। ऑनशोर और ऑफशोर कंपनीज़ की टर्म एंड कंडीशंस और जो इनके एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, ये भी इसमें भी डिफरेंस होता है। जैसे कि ऑनशोर कंपनी जो होती है वो ऑन द लैंड होती है, तो वो सेफ़ होती है, लेकिन ऑफशोर कंपनी जो होती है वो ज़ाहिर है समुंदर के बीच में एक जजीरे पे कायम है, तो वो इतनी सेफ़ नहीं होती। ऑनशोर कंपनीज़ में जो है आपको कोई रिस्क नहीं होता, ऑफशोर कंपनी में आपको रिस्क फेस करना पड़ता है, समुंदर में कभी भी तूफ़ान आ सकता है और कई तरह के मामलात फेस करना पड़ सकते हैं। ऑनशोर कंपनीज़ में जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं वो 8 घंटे होते हैं, लेकिन ऑफशोर कंपनीज़ में आप 14 डेज़ के लिए उस जजीरे पे स्टे करते हैं और 12 आवर्स वर्किंग होते हैं, आवर्स होते हैं। और आफ्टर 14 डेज़ जिस कंपनी के ज़रिए आप उस ऑफशोर कंपनीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं, वो आपको वहाँ से खुद आपके जो आपकी रेजिडेंशियल आपकी सिटी है या फिर आपका कंट्री है, उसमें आपको उसके एक्सपेंडिचर्स बर्दाश्त करती है और आपको जाने देती है। इन केस अगर आप ऑनशोर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर आपको फैमिली में खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई है, तो आप अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑफशोर कंपनी में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर कोई आपकी फैमिली में इमरजेंसी हो गई है, तो आप अपनी फैमिली से अपने वर्किंग ड्यूरेशन में यानी 14 डेज़ के अंदर आपका अपनी फैमिली से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपका कोई राब्ता नहीं होता। ऑनशोर कंपनी में आपको इंडिविजुअल जो है अपार्टमेंट वगैरह मिले होते हैं, लेकिन ऑफशोर कंपनी में आप शेयरिंग पे रहते हैं, क्योंकि आप एक जजीरे पे हैं और ज़ाहिर है हर चीज़ आपको लिमिटेड मुहैया है। इसी तरह ऑनशोर कंपनी में आप अगर एम्प्लॉई हैं तो आप खुद कुकिंग कर सकते हैं और आपको फ़्रेश फूड मिलता है, लेकिन ऑफशोर कंपनी में कभी भी आपको फ़्रेश फूड नहीं मिल सकता, वो सब फ्रोज़न होता है, बिकॉज़ आप एक समुंदर के एक जजीरे पे जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है फ्रेश नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऑनशोर कंपनीज़ जो होती हैं वो टैक्स पेयर होती हैं, लेकिन ऑफशोर कंपनीज़ जो हैं वो टैक्स पेयर नहीं होती। अब तो ऑफशोर कंपनीज़ के बारे में और भी बहुत से इश्यूज सामने आ गए, जैसे कि बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑफशोर कंपनीज़ की ही थ्रू होती हैं, जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मकसद इस डिटेल में जाना नहीं है। मेरा तो मकसद सिर्फ आपको ऑनशोर और ऑफशोर कंपनीज़ के डिफरेंस के बारे में बताना है। तो अगर आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आप इस बात को ज़रूर ज़हन में रखें, आया कि वो कंपनी ऑनशोर है, आपने किसी मुल्क की सरज़मीन पे जाके काम करना है या फिर उनके समुद्री एरिया में जाके किसी जजीरे पे काम करना है, तो प्रेफरेबल यही है। अगर आप अपने घर के वाहिद कफ़ील हैं और मुल्क से बाहर जाके काम करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि कोशिश करें ऑनशोर कंपनी के साथ काम करें, ऑफशोर कंपनी को प्रेफर ना करें, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है और आप अपनी फैमिली से भी कट ऑफ हो जाएंगे और भी कई तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेल का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।